हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी पाइथन पे आज हम टॉपिक कवर करेंगे फॉर लूप। लूपिंग बेसिकली करती क्या है, आपको पाइथन में हम कैसे यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें अचीव करेंगे वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम फॉर लूप के बारे में जान लेते हैं। फॉर लूप करता क्या है। फॉर लूप बेसिकली हमारे क्या करता है, नंबर ऑफ आइटरेशंस को पे काम करता है। यानी कहने का मतलब है आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है एंड उस टास्क को आपको 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन एंड कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। यानी इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा आपके आइटरेशन का, एंड पॉइंट क्या रहेगा आपके आइटरेशन पे, मतलब कहाँ पे जाके आपकी आइटरेशन स्टॉप होगी। तो फॉर लूप बेसिकली क्या कर रहा है, इट्स रिपीटिंग ऑफ टास्क ओके बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ जो भी आपने पास किया है आइटरेशन, उसके बेस पे ये क्या करता है हमारे टास्क को रिपीट करता है। अभी इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे यूज करेंगे वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सो फॉर लूप इन पाइथन, आइटरेट द टास्क ओके, इट कैन आइटरेट द टास्क बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है। पहले हमें फॉर लूप फॉर सिंटैक्स, अब आप जो आइटरेशन चलनी है उसको किसी वेरिएबल में आप वो करेंगे कि आइटरेशन को पर टाइम, जैसे हमारी आइटरेशन 10 टाइम चलानी है तो आइटरेशन फॉर 1, आइटरेशन फॉर 2 ओके। इसके लिए कीवर्ड होता है इन एंड देन आप क्या पास करते हैं अपना डेटा सेट या फिर जो भी आपको जितने भी नंबर ऑफ आइटरेशन है ओके। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम फॉलन यूज करते हैं और उसको हम क्या करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन प्रिंट कराएंगे ओके, प्रिंट ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा प्रोग्रामिंगली देख लेते हैं कि कैसे इसको करेंगे। हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे VS कोड। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दी फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे प्लस फाइल पे क्लिक करूंगा, फॉर लूप डॉट py। अब किस तरह यूज करेंगे हम फॉर लूप वो हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए, देखिए पहले तो कंसर्न ये आता है कि हमारी जो आइटरेशन होगी, ये आइटरेशन हम किस किस चीज को कर सकते हैं। तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, फॉर लूप कैन आइटरेट दी डेटा सेट। अब ये डेटा सेट क्या क्या हो सकता है, आपका लिस्ट हो सकता है, रेंज हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट, एंड टपल हो सकता है ओके। यानी कहने का मतलब कोई भी ऐसा डेटा जो अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर रहा है ओके। और इट कैन बी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है ओके, क्योंकि स्ट्रिंग में भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया x इक्वल्स टू, जिसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ पवन शर्मा। ना अब मुझे ये वैल्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इसको क्या करना है, रिटर्न करना है एवरी कैरेक्टर को। तो हम कैसे काम करेंगे, फॉर लूप कैसे यूज करेंगे उसको हम देख लेते हैं। फॉर लूप के लिए मैंने आपको बताया था वी हैव अ कीवर्ड ऑफ फॉर लूप, तो आप फॉर कीवर्ड यूज करेंगे। देन अब आपको क्या करना है, आपको एवरी वैल्यूज को आइटरेट करना है। अब मान लीजिए ये स्ट्रिंग की अगर मेमोरी मैनेजमेंट करें तो ये p आपका 0 पे है, इंडेक्स 0, a 1 पे है, w 2 पे है। तो इस तरह से हमने इसको इंडेक्सिंग दे दी। तो ये इंडेक्सिंग को हम रिट्रीव करने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं i, कुछ भी ले सकते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पे जैसे हम चलाते हैं कि आपको आइटरेशन कितनी चलानी है, तो उसके लिए हम कीवर्ड लेते हैं इन क्या करता है, इन ये बताता है कि आप जो भी डेटा उठाएंगे ओके, वो डेटा सेट से आप क्या करेंगे, डेटा को पिक करके सिंगल टाइम आई में पास करेंगे। तो हमारा डेटा सेट क्या है यहाँ पे एज अ एक्स, क्योंकि एक्स क्या है मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग। अब जब भी हम पाइथन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा फॉर लूप जब भी हम इसको एंड करने जाएंगे तो यहाँ पे हम कंडीशन एंड होगी हमारी कॉलन से ओके। अब यहाँ पे कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखिए जो सी में आप करते हैं या जावा में करते हैं तो वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। यहाँ पे कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं आप यूज करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड किसकी हेल्प से यूज किया जाता है, इंडेंटेशन। यहाँ पे स्पेस आपको मेंटेन करेगा उस चीज का, ब्लॉक ऑफ कोड को। यानी अगर आप बात करते हैं कि मुझे फॉर लूप के अंदर काम करना है तो आप क्या कीजिए, आप टैब दबा दीजिए तो ये इंडेंटेशन के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें सपोज कीजिए मुझे प्रिंट कराना है एक्स को, सॉरी आई को, क्योंकि आई क्या कर रहा है, आई देखिए आई क्या होगा, पहले 0 होगा तो 0 पे पी को होल्ड करेगा, फिर ए को होल्ड करेगा, ऐसे ऐसे करके आई इंक्रीमेंट होगा। एक्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी वैल्यू होल्ड हो रही है। अब इसको हम रन करते हैं एंड चेक करते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं PAWAN स्पेस स्पेस, क्यों, क्योंकि स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। यहाँ पे स्पेस भी क्या है आपका एक कैरेक्टर है, स्पेस शर्मा
ओके तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर लूप ने क्या किया, हमारा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिट्रीव करके दिखा दिया आपको। अब फॉर लूप की यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये तो हमारा एक तरीके से हो गया कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग हमारी कोई गिवन है तो हम स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक तरीके से यूज करना है, फॉर एग्जांपल रेंज फंक्शन यूज करना है। ओके क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पाइथन में एक कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम रेंज क्या करता है, रेंज हमें एक ये बता देता है कि हम किस पॉइंट तक आइटरेशन को चलाएंगे। ओके तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लूंगा। ओके नाउ फॉर लूप आई इन रेंज कीवर्ड यूज कीजिए आप। अब रेंज कीवर्ड में हम क्या क्या पैरामीटर्स देते हैं उसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। इनिशियल पॉइंट यानी रेंज को स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड पॉइंट रेंज को मतलब एक तरीके से आइटरेशन को स्टॉप कहाँ पे करना है, 11 पे जाके आइटरेशन स्टॉप हो जाएगी। फॉर लूप है, मैंने आपको बताया था कॉलन यूज होगा। प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट करा दीजिए आप। किसको प्रिंट कराना है, आई को कराना है। तो आइटरेशन जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से अप टू 11। अप टू 11 का मतलब 11 को कंसीडर नहीं करेगा, 11 को स्किप कर देगा, यानी 11 से पहले जो पॉइंट्स होंगे वो सारे कवर करेगा। इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि रेंज आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। मैंने 1 से इनिशियल पॉइंट दिया था, एंड पॉइंट मेरा क्या था 11। तो 11 पे जाके वो क्या हुआ, स्टॉप हो जाएगा। इसको एक तरीके से समझ लीजिए, लेस देन समझिए 11। ओके अगर मैं एक दूसरे वर्ड्स में बताऊं कि स्टार्ट विद 1 एंड विद 11। ओके तो ये लेस देन होगा 11, लेस देन 11 मींस 10। ओके अब रेंज में एक और चीज होती है, रेंज में ये तो बात हो गई कि हमारी इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट, एक होता है हमारा स्टेप साइज। स्टेप साइज मैंने 3 कर दिया। 3 का मतलब ये हो गया कि वो क्या करेगा, वैल्यू को स्किप कर देगा। अगर 2 कर देते हैं, चलिए पहले 2 कर लेते हैं हम और रन करते हैं। तो आप एक चीज देखिए, 1 2 स्किप हुआ, 3 फिर 4 स्किप हुआ, 5 फिर 6 स्किप हुआ। तो ये क्या करेगा, 1 एक वैल्यू को स्किप करता जाएगा। ये होता है हमारा स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या करता है कि आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर लूप चला रहे हैं तो फॉर लूप में आपको कितनी वैल्यू स्किप करानी है। ओके यानी स्टेप साइज बोलते हैं उसको बेसिकली। ओके अगर मुझे 3 स्किप करानी है तो मैं 3 कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, यानी 3 वैल्यू स्किप कर दिया उसने। ना ये तो बात हो गई हमारी किसकी, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें किसकी, रेंज की। अब रेंज में एक और चीज होती है, मान लीजिए ये तो आपका एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरा 1 से स्टार्ट हुआ अप टू 10 तक जा रहा है। अब मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। कहने का मतलब मेरा 10 पहले आए और मतलब फिर 7 आए, फिर 4 आए, फिर 1 आए, इस तरीके से चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं केवल रिवर्स लगा दूंगा। ओके मैं केवल रिवर्स लगा दूंगा रेंज पे और मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब आप देखिए पहले आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, 10 से, 7 से, 4 से, 1 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कीवर्ड को यूज करके, एज अ फंक्शन को यूज करके। रिवर्स फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, जो भी आपका रेंज एज अ आउटपुट दे रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करा देगा। ओके तो रेंज क्या कर रहा था, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करा रहा था। रिवर्स ने क्या किया, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो ये करता है हमारा फॉर लूप विद द हेल्प ऑफ रेंज। अब अगर हम बात करें, स्टेप साइज हो गया आपका, रेंज हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लिस्ट की बात करें। चलिए हम लिस्ट ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने बोला नेम्स, नेम्स में मैंने डाल दिया पवन, रमन, नमन, ओके, चमन। सो these are the name, ओके जो कि मेरे किस में एक वेरिएबल में मैं पास कर दिया। वेरिएबल नेम इज नेम। किस टाइप की डेटा है ये, इसका डेटा टाइप है लिस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया हाउ कैन फाइंड द डेटा टाइप। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। आई नीड टू प्रिंट एवरी नेम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। मुझे फॉर लूप की हेल्प से सारे नाम्स को प्रिंट कराना है। मैंने बोल दिया नेम। देखिए जब एक से ज्यादा डेटा होता है मैं एस लगाता हूँ, जब सिंगल डेटा की मैं बात करूंगा वहां पर मैं एस नहीं लगा रहा। तो मैं एवरी नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे ले लिया नेम। इन मेरा सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, लिस्ट के अंदर। लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, नेम्स। नाउ मैं प्रिंट में डाल देता हूँ कि मुझे एक एक नाम प्रिंट कराना है। तो मैं क्या कर दूंगा, नेम को पास कर दूंगा, यानी इस वैल्यू को पास कर दूंगा। मैं रन करूंगा इसको। तो आप देखिए पवन, रमन, नमन, चमन, ओके चारों नाम प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब फॉर लूप विद द कंडीशन। देखिए फॉर लूप में आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। मैंने इफ कंडीशन लगा दिया। इनसाइड द फॉर लूप आई एम यूजिंग द इफ कंडीशन। इफ नेम
क्योंकि मेरी सारी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है, नेम के अंदर। इफ नेम इक्वल्स टू, सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ नेम इक्वल्स टू नमन, ओके। अगर मेरा नेम क्या होता है, नमन मैच करता है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, क्या, रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड फाउंड, ओके। अगर मान लीजिए नमन नहीं मिलता तो मैं एल्स ब्लॉक में जाऊंगा। एल्स जानते हैं आप किस लिए यूज होता है, एल्स को हम बेसिकली यूज करते हैं अगर मान लीजिए इफ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ट्रू नहीं होती, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इफ से हम बाहर आके एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा रिकॉर्ड नॉट मैच, रिकॉर्ड नॉट मैच, ओके। एंड इस बार मैं प्रिंट नहीं करा था नेम को, जस्ट मेरे को यही चीज चाहिए, ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज का याद रखिए, जैसे मैंने बात की आइट्रेशन, इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, पवन। तो पवन के लिए जैसे आइट्रेशन चलेगी, पवन इक्वल्स टू नमन, कंडीशन फेल हो गई, एल्स ब्लॉक पे जाएगा, रिकॉर्ड नॉट मैच। फिर पवन के बाद आइट्रेशन किसके लिए जाएगी, रमन के लिए जाएगी। रमन को उठा के वो पवन में देखेगा, और पवन क्या है, रमन इक्वल्स टू नमन, नहीं कंडीशन फेल होगी, एल्स ब्लॉक में जाएगा। थर्ड रिकॉर्ड पे क्या हो रहा है आपका, नमन इक्वल्स टू नमन, कंडीशन ट्रू है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रिकॉर्ड फाउंड। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अगेन आइट्रेशन चलाएंगे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर मेरी आइट्रेशन नमन पे मिल जाता है, मतलब एक तरीके से मेरा डेटा मैच कर रहा है, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, आई हैव अ ब्रेक, ओके। मेरे पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, जो भी आपके एक तरीके से ट्रांजेक्शन जो भी चल रही होती है, अगर मुझे उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप को, अगर एक तरीके से आप बोलिए कि अगर मेरी कंडीशन कोई मैच कर रही है, उसके बाद मैं फॉर लूप को रोकना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड को यूज करेंगे। तो ब्रेक कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, इट स्टॉप द सीक्वेंस, या इट स्टॉप द आइट्रेशन ऑफ द फॉर लूप। कब, जब भी कंडीशन कोई मैच होगी, ओके। आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको, रन करते हैं हम। तो आप एक बार देखिए, ऊपर हमारे 4 टाइम्स एग्जीक्यूशन चल रही थी, रिकॉर्ड नॉट मैच, रिकॉर्ड नॉट मैच, रिकॉर्ड फाउंड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड नॉट मैच। लेकिन जब जैसे ही मैंने क्या लगाया, मैंने ब्रेक कीवर्ड लगाया, तो इस बार जो मेरी ऑर्डर चल रहे हैं वो कितनी बार, कितनी आइट्रेशन के लिए चल रहे हैं, 3 के लिए। जैसे ही उसको नमन मिला, उसने फॉर लूप को स्टॉप कर दिया, कहने का मतलब वो चमन के पास गया ही नहीं, ओके। तो ब्रेक का काम आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, होप सो। चलिए अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आगे, कंटिन्यू। एक कीवर्ड होता है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू करता क्या है वो हम समझ लेते हैं। इसको पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, रन करते हैं, ओके। देखिए कंटिन्यू बेसिकली, कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू बेसिकली करता ये है कि मान लीजिए आपको आइट्रेशन चल रही है, और उन आइट्रेशन पे मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी आइट्रेशन को स्किप कराना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मैं इस टर्म्स में बात करूँ, तो कंटिन्यू को पहले यूज करना पड़ेगा मुझे, इफ के अंदर, ओके फाइन, रन करते हैं, या तो आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर क्या रहा है। कंटिन्यू का बेसिकली काम क्या होता है, अगर मुझे कोई भी मैं आइट्रेशन चला रहा हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, मैं कंटिन्यू कीवर्ड को यूज करता हूँ। कंटिन्यू कीवर्ड करता क्या है, जैसे मेरा क्या था, कंडीशन इफ नेम इक्वल्स टू नमन, पवन इक्वल्स टू नमन, क्योंकि 0 आइट्रेशन में पवन को चेक करेगा, पवन नमन के इक्वल है, कंडीशन फेल, सीधे एल्स ब्लॉक में आएगा, रिकॉर्ड नॉट मैच, जो कि आपका प्रिंट हो रहा था। फिर रमन के लिए चेक करेगा, रमन इक्वल्स टू नमन, कंडीशन फेल, एल्स ब्लॉक में आएगा, रिकॉर्ड नॉट मैच, जो कि आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इस बार नमन, नमन के लिए चेक करेगा, इफ नेम इक्वल्स टू नमन, यानी नमन इक्वल्स टू नमन, कंडीशन ट्रू। लेकिन उसने जैसे ही इफ के अंदर गया, वहां पे उसने देख लिया वहां पे क्या कीवर्ड यूज हो रहा है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की वजह से वो क्या करेगा, इस आइट्रेशन को फिर वहां पे तुरंत स्किप कर देगा, यानी नीचे वाली लाइन में वो जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन किसके लिए, चमन के लिए। फिर वो क्या करेगा, चमन इक्वल्स टू नमन, कंडीशन फेल, फिर वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो कंटिन्यू का कीवर्ड का काम क्या होता है, इट कैन स्किप द करंट आइट्रेशन, ओके। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया कंटिन्यू, ठीक है, एंड ब्रेक की बात। अब आगे मूव करते हैं, फॉर लूप में हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए फॉर लूप में मैंने आपको लिस्ट के थ्रू बता दिया, स्ट्रिंग के थ्रू बता दिया, मैंने आपको डेटा रेंज के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड फॉर लूप्स का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास दो लिस्ट है,
एक है आपके पास सरनेम, मेरे पास एक लिस्ट है नेम की और एक है सरनेम। सरनेम में SUR होता है, सॉरी, सरनेम शर्मा सिंह SINGH। ओके, चलिए दो ही है मेरे पास। ओके, एक शर्मा और एक सिंह। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को क्या करना है, मुझे दो फॉर लूप यूज करना है और मैं चाहता हूँ कि दो फॉर लूप को यूज करके पवन शर्मा, पवन सिंह इस तरह से सारा डेटा प्रिंट करा सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई हैव टू यूज नेस्टेड फॉर लूप फॉर x in x में ऊपर तो यूज नहीं कर रहा, ठीक है कोई नहीं, x in नेम्स। सबसे पहले हम नेम्स की बात करेंगे, देन फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज करेंगे हम फॉर नेस्टेड। का मतलब क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप को यूज कर रहे हैं। ओके, तो फॉर y in सरनेम्स, यहाँ पे s लगाना चाहिए अगर मैं नेम्स की बात कर रहा हूँ तो। ये देखिए मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है, वैसे वो सरनेम पे भी वर्क करेगा। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, x और y को, x, y। मैं दोनों वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, तो इसको क्लियर कर लेते हैं नीचे, नाउ रन करते हैं। आप देख सकते हैं पवन शर्मा, पवन सिंह, रमन शर्मा, रमन सिंह, नमन शर्मा, नमन सिंह, चमन शर्मा, चमन सिंह। बेसिकली कर क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आपके नेम्स के अंदर कितने डेटा है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स इसकी आइटरेशन चलेगी। लेकिन 4 टाइम्स चलने से पहले आपको ये देखना होगा आपके फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज हो रहा है। तो अगर हम आइटरेशन पवन के लिए बात करें, सरनेम कितने हैं आपके पास, 2, तो ये क्या होगा, x पवन के लिए कितने बार चलेगा ये लूप, y लूप 2 टाइम्स चलेगा x के लिए, यानी पवन के लिए 2 टाइम्स चलेगा, सेम रमन के लिए 2 टाइम्स चलेगा, सेम नमन के लिए 2 टाइम्स चलेगा, सेम चमन के लिए 2 टाइम्स चलेगा। तो एवरी टाइम ये लूप रिपीट कर रहा है बेस्ड ऑन दी जो आपका नेम्स के अंदर डेटा है। ओके, और ये लूप कितने बार रिपीट होगा, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ सरनेम। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होती, कुमार भी होता, और रन करते, तो आप देख लीजिए ये क्या होगा। अगर इसका सीक्वेंस देखा जाए, अगर मैं इसको बोलूँ n और इसको m, तो n इंटू m। अगर आप बोलेंगे हाउ मेनी डेटा, तो आप देख लीजिए n इंटू m, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल 7 वैल्यूज है, 4 इंटू 3 12। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, 12 वैल्यूज तक आपकी आइटरेशन चल रही है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेस्टेड फॉर लूप और कैसे यूज करना है, रेंज को कैसे यूज करना है, रेंज के अंदर आप अगर स्टेप साइज को यूज करना चाहते हैं कैसे करेंगे, रेंज को रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स करेंगे, ये चीजें आपको मतलब पता लगी हो। एक काम करते हैं, इसमें बस मैं एक टास्क और करना चाहूँगा। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास, कई बार आपको इंडस्ट्री में प्रोग्राम मिलता है, एक सेकेंड इसको भी कमेंट कर देते हैं। सपोज हमारे पास ये नेम है, ओके, एंड इस नेम को हमने नॉर्मली फॉर लूप के हेल्प से प्रिंट कराया है। अब मैं चाहता हूँ रिवर्स यूज कर लूँ, रिवर्स ऑफ x, एंड रन करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, रन। ओके, आप देख लीजिए आपके जो भी नाम था वो रिवर्स हो चुका है। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई बोलता है कि मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ यू कैन रिवर्स द स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स करने के लिए वो लॉजिक को जानना चाहते हैं बेसिकली। अगर आपको फंक्शंस पे कमांड है दैट विल बी द प्लस पॉइंट। ओके, क्योंकि अगर फंक्शन है तो आप फंक्शन को यूज करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करूँगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे वीडियो को छोटा करता जाऊँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें वो व्हाइल लूप, स्विच कंडीशंस कैसे उस पर काम करना है, उसके बाद फंक्शंस, ओके, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन, डेटा हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे। लाइब्रेरीज पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आपको आगे पाइथन को कंटिन्यू सीखना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा बस इस पे ये है कि मैं अब जो कंटेंट डालने वाला हूँ, मैं कोशिश ये रखूंगा कि मैं कंटिन्यूस ऑर्डर में डालूं ताकि आप डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ओके, आप इसको 30 डेज चैलेंज बना लीजिए, ओके, या 45 डेज का चैलेंज क्रिएट कर लीजिए, और 45 डेज में पूरी की पूरी पाइथन सीख के आराम से घर पे फ्रीली एंजॉय कीजिए, अपने कैरियर को आगे ग्रो कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ।